2 साल में मैं कहता हूँ अगर 50 बकरियां आपके पास, मोर्टेलिटी आपने कम से कम रखी है, फीडिंग का खर्चा भी कम से कम रखा है, सही मैनेज करके आपने 2 सीजन ले लिए हैं बच्चों के, तो मैं समझता हूँ कि 2 साल में ना आप ये 50 बकरियों से 35 लाख, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर या 20 महीने के अंदर अंदर 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 38 लाख रुपए निकाल के अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त मैं मौजूद हूं जीएन कैटल फार्म पे और मैं इस वक्त सेक्शन में मौजूद हूं जीएन गोट फार्म के सामने। डॉक्टर अली रज़ा साहब मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम आपको 50 बकरियों का बिजनेस आइडिया देने जा रहे हैं कि 50 बकरियों का तकरीबन 15 महीने में आप कितना कारोबार कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्कशन ये होगी कि बकरियां कितनी की आएंगी, और दूसरे में ये डिस्कस करेंगे हिस्से में कि बकरियों के लिए शेड कितना दरकार है, उसका साइज़ कितना चाहिए, और तीसरे में ये होगा कि आपको बकरियां मार्च में ख़रीदी हुई आगे तकरीबन अक्टूबर में क्या रिजल्ट देंगी, और फिर उसके बाद 7 महीनों के बाद कितना रिजल्ट आएगा। यानी टोटल जो है एक फिगर कलेक्ट करके बताएंगे कि आपको कितना नफ़ा उसमें हो सकता है, कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी बाहर आएगी या नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? जी अल्लाह पाक का करम है जी, तबीयत ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 50 बकरियों का बिजनेस आइडिया, उसमें क्या तरतीब लेके आएंगे कि कौन सी बकरियां खरीदनी चाहिए, कब खरीदनी चाहिए, और कितने कितने की हमें बकरी लेनी चाहिए? जी अगर बात करें 50 बकरियों की, तो माशाल्लाह हमारे पास भी वैसे 50 ही हैं। तो जो हम अपने फार्म पे हमारी रूटीन और कितने की परचेज की हैं, क्योंकि हमने भी अभी 1 साल ही हुआ है तकरीबन स्टार्ट किए हुए, तो अच्छा। अपने फार्म की ही बात कर लेते हैं। क्या हमने खोया, क्या पाया, क्या हासिल किया। तो ये बकरियां जो देख रहे हैं ये है गुलाबी ब्रीड। अच्छा। इसमें 90% जो ये सारा आपको फ्लाक नजर आ रहा है ये गुलाबी ब्रीड है सिंध की। ठीक है, ठीक हो गया। और 10% तकरीबन बकरियां हैं कोई जो लोकल है, इधर की राजनपुरी क्रॉस में है या हासलपुरी क्रॉस में है। ठीक है। इनका अगर मैं रेट का आइडिया दूं आपको, तो ये हमने परचेज की थी तकरीबन कोई 40 की, 45 की, कोई 35,000 की, कोई 30 की भी ली हमने। अच्छा। तो कोई 25,000 की भी ली। ठीक है। अगर एवरेज लगाए ना 40,000 की एवरेज आप लगा सकते हैं। अच्छा। जो बड़ी बकरी है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसी बकरियां जो है ना, ये आप 40,000 की ना, जो जिसे तोकड़ कहते हैं, बाखड़ी या पंजाबी में पच्छड़ कहते हैं, जिसे बच्चा दिए हुए देर हो गई हो, और वो समझो गोश्त के हिसाब से ही मिल जाती है। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि हमने 35 से 40,000 की एक बकरी लेनी है? 35 से 40,000 की आपने बकरी लेनी है। ठीक है। और वो लेने का टाइम अगर आपको मैं बताऊं ना, जो बिल्कुल वीआईपी मौसम है ना इनकी परचेजिंग का, वो है मार्च। सर्दियों में परचेज ना करें बकरी। अच्छा। मार्च में परचेज करें जब सर्दियां जा रही हो। ठीक है। फिर आप उनमें ब्रीडर छोड़ें। ठीक है। 50 बकरियां अगर आपने परचेज की है ना, तो वो तकरीबन अगर 40,000 की लगाए ना, तो 20 लाख बन गया। 20 लाख की बकरियां, 20 लाख की आप बकरियां डालें। ठीक है। उनमें आपने जो मेन फोकस है ना, वो आपने फिर ब्रीडर पे करना है। अच्छा। ब्रीडर आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। ठीक है। ब्रीडर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये माशाल्लाह ब्रीडर चेक करें जी। इसकी कान की लंबाई, इसकी झालर, इसका नकोड़ा फेस और इसकी टांगे। जी। ये आपके ये क्वालिटीज आपने देखनी है। ठीक है। ब्रीडर एक क्वालिटी का आपने लेना है। ठीक है। बकरी भले आप हल्की भी ले लेंगे ना, वो अगर कान पे मार खाएगी या थोड़ा कलर उसका होगा तो कोई मसला नहीं है। ब्रीडर अच्छा डालना है आपने। ठीक है। मार्च में आपने 20 लाख की बकरियां डाली हैं, एक आप लाख 1.5 लाख का ब्रीडर डालें उसमें। ठीक है। वो आप डालें उसमें, तो वो तकरीबन ना अगर उन्हें डाइट अच्छी दें, तो उनकी डिवर्मिंग वगैरह करें, उन्हें कोई मल्टीविटामिन इंजेक्शन दें या मिनरल फीड में ऐड कर दें, तो वो 1 महीने में ही क्रॉस हो जाएंगी आपकी। अच्छा, यानी आप बता रहे हैं इनिशियल स्टेज में कि 20 लाख की बकरियां हो गई, 1.5 लाख का ब्रीडर, 2 लाख का लगा लें। जी 2 लाख, 22 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 22 लाख इन्वेस्टमेंट हो गई। अच्छा सर, दूसरे हिस्से में हम आते हैं शेड की तरफ के। शेड कितना साइज चाहिए 50 बकरियों के लिए? शेड जो हमारे पास 50 बकरियों के लिए हमने दिया हुआ है, वो कवर्ड एरिया की बात करें तो 40 बाय 20 है। ठीक है। और जो ये ओपन एरिया आप देख रहे हैं, ये है 60 बाई 40। अच्छा, 40 बाई 20 आप ये कंप्लीट एंड तक बता रहे हैं या सिर्फ बकरियों के हिस्से का? नहीं, जो बकरियों के हिस्से का है वो मैं बता रहा हूँ। 40 बाई 20। 40 बाई 20। ठीक है। इस पे इन्वेस्टमेंट कितनी होगी शेड पे? इस पे हमारा उस टाइम 1.5-2 साल पहले तकरीबन लगा था, कोई 5 लाख लग गया था हमारा। अच्छा। ये आप
मुख्तलिफ तरीके से बना सकते हैं। ये तो बांस का भी आप बना सकते हैं। ठीक है। अगर इतना कोई नई इन्वेस्टमेंट कर सकता एक तो लाजमी आप नहीं। आइडिया दे दें कि कितने का शेड तैयार होगा? ये शेड अगर 50 बकरियों की बात करें ना तो मेरे ख्याल में ये मैक्सिमम 3 लाख तक ना अच्छा शेड तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमारी ये सर इन्वेस्टमेंट होगी इस वक्त 25 लाख। 25 लाख 25 लाख हो गई। आगे चलते हैं कि तकरीबन कितने 15 महीने हमने संभाली हैं, उस पे खर्चा कितना आएगा? अच्छा जी, 15 महीने की अगर बात करें ना तो एक बकरी का जो एवरेज खर्चा है ना 15 महीने का जी, वो आप लगा सकते हैं कि 60 रुपए आएगा डेली का? डेली का। वो कैसे जी? वो ऐसे आएगा कि इस टाइम ना हम दे रहे हैं रोड ग्रास। ठीक है। रोड ग्रास हमें पड़ रहा है 40 से 45 रुपए का एक बकरी का? एक बकरी का। ठीक है। वो आप भले 50 का लगा लें, ठीक है। 50 रुपए का रोड ग्रास हो गया और हम इन्हें दे रहे हैं वंडा, वो पड़ रहा है हमें 40 रुपए का। अच्छा। वो तकरीबन 90 रुपए बन गया। अच्छा। 10 रुपए और खर्चा लगा लें, 100 रुपए इसका ना एक बकरी का हमारे पास खर्चा आ रहा है। अच्छा। और आगे जाएंगे तो बरसीन अभी क्योंकि नया नया आया मार्केट में, अभी थोड़ा महंगा है वो। जी जी। बरसीन जैसा ही आम होगा तो वो ग्रीन फोडर का खर्चा हमारा कम हो जाएगा। अच्छा। वो रोड ग्रास की जगह हम बरसीन डालेंगे। अच्छा। तो उसमें प्रोटीन भी अच्छी है तो हमारा वंडा भी कम हो जाएगा। ये हमें फिर कॉस्ट करेगी एक बकरी 50 रुपए में। इस वक्त यानी आपको जो कॉस्ट है वो 100 रुपये आ 100 रही रुपये है। और जो मार्च का महीना है, यानी मार्च के महीने में इसलिए परचेजिंग बेसिकली मार्च में इसलिए एक तो ग्रीन फोडर आम होगा, जी जी, आपको खर्चा कम करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा ये कि उसमें बीमारियां वगैरह भी नहीं आती। ठीक है। जो आप 50 बकरियां परचेज करेंगे जी, उनके लिए सर सबसे पहले 7 महीने का मुझे खर्चा बताएं कि 7 महीने में, यानी हमने बेसिकली 2 लेने हैं ना, इनसे 2 बार सुआ लेना है, तो एक बार सुआ 7 महीने लगेंगे, 7 महीने में कितना खर्चा आप समझते हैं? अगर बात करें खर्चे की तो 9 महीने का जो खर्चा है ना वो मैं 9 महीने का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने मार्च में जानवर डाले, 5 महीने इनका ये जो है प्रेगनेंसी का वो दुरानिया होता है और 4 महीने बाद आपने इनके बच्चे सेल करने हैं। अच्छा। वो ये टोटल 9 महीने हो गए। 9 महीने का अगर खर्चा मैं लगाऊं ना 5,000 डेली का तो ये बनता है गालबन 13,50,000। अच्छा। 13,50,000 में ये हमें पड़ जाएंगी नवंबर में। अच्छा। मार्च से लेकर नवंबर में ये 13,50,000 इनका खर्चा हो गया। और उस टाइम पहले हमारा 25 लाख बना था, अब 25 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें 25 लाख इन्वेस्टमेंट आ गई, जिसमें बकरियां आ गई, फिर उसके अलावा शेड का खर्चा आ गया। जी जी। और खुराक का 13 लाख, ये टोटल 38 लाख हो गया। ये 38 लाख हो गया नवंबर तक। ठीक है, नवंबर तक 38 लाख हो गया। आपके बच्चे आएंगे 50 बकरियों में से अगर एवरेज लगाएं 1.5 की तो ये तकरीबन 70-75 बच्चे बनेंगे। 70-75। हाँ, कोई बकरियां 3 देती हैं, कोई 2, कोई एक वाली भी होती है। ठीक है, तो ये जो है बच्चे तकरीबन आपके 70 आ जाएंगे। 70 बच्चे आ जाएंगे। 70 बच्चे आ जाएंगे तकरीबन। इतनी मोर्टेलिटी भी अगर डालें तो इतने बच्चे आ जाएंगे। हाँ, मोर्टेलिटी डाल के ही जो है ना 70 बच्चा सर्वाइव कर जाएगा इंशाल्लाह। अगर बकरियों को वैक्सीन वगैरह की होगी, मैनेजमेंट अच्छी होगी तो 70 बच्चा आप पाल लेंगे। ठीक है, वो आप उन्हें बच्चे को रखें 4 महीने। ठीक है, 4 महीने रखें, आपके पास अगस्त में डिलीवरी हुई। ठीक है, वो बच्चे आप बेचें जाके नवंबर में। ठीक है, सर्दी आने से पहले नवंबर में अगर आप बेचेंगे, उन्हें 3-4 महीने दूध पिलाएं, किड स्टार्टर दें तो आपका वो बच्चा इस ब्रीड का जो है अच्छी लंबाई वाला, अच्छे कलर में, ब्रीडर की साइड से भी क्योंकि उसमें क्वालिटीज आनी है, तो वो बच्चा आपका 4 से 5 महीने वाला ना कम से कम 40 से 50,000 का एक सेल होगा। अच्छा, अगर आपके पास जेनेटिकली अच्छे बच्चे आ गए हैं तो वो आपके सेल हो जाएंगे 50,000 फी जानवर के हिसाब से। मतलब बच्चा 50,000 रुपए का? बच्चा 50,000। तो जनाब आप पहले बकरियां खरीद रहे थे तैयार बकरियां 40,000 के हिसाब से, अब आपको बच्चा इतने का कैसे बिकेगा? नहीं नहीं सर, ये मैं तैयार बकरियों की बात नहीं की, तैयार तो हमने खुद की है ना। ठीक है, फिर भी मतलब उनकी यही तो ठीक थी ना, अब 5-6 महीने की होंगी। सर जी यही तो एक फर्क है ना। हाँ जी। ये जो बकरियां है ना, ये हमेशा जब ये नॉन प्रेग्नेंट होगी ना तो ये सस्ती मिलेगी। अच्छा। ये गोश्त के हिसाब से भी लगाए ना उससे भी नीचे मिलेगी ये। अच्छा, ये नर और मादी में फर्क होता है। ठीक है, अब जब बच्चे आएंगे वो महंगे क्यों? वो महंगे बिकते हैं, वो उनकी एक तो खूबसूरती बिकती है। अच्छा, और दूसरा उन्हें ना पालने वाले लोग ले जाते हैं कुर्बानी पर तैयार करने के लिए। यानी बकरे के ख्वास शामिल हो गए, बकरे के ख्वास शामिल हो गए, एक तो ब्रीडर की तरफ से। अच्छा। और दूसरा ये कि क्योंकि वो पता चल जाता है कि ये बच्चा अच्छे हड गार्ड का है तो वो अच्छा वजन करेगा। अच्छा। तो वो कुर्बानी वाले परचेज करके ले जाते हैं। अच्छा। वो अच्छे पैसों में बिक जाते हैं आपके। अच्छा। वो आप 50,000 का लगाएं तो वो आपका 70 बच्चे जो है 35 लाख के आपके बिक जाएंगे।
अच्छा, वो टिकटॉक पे बिक जाते हैं। इस तो हमारा तकरीबन 38 लाख रुपए खर्चा आया, तो 9 महीने के अंदर अंदर हमने 35 लाख रुपए अर्न कर लिया। बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारा खर्चा तो फिर बाहर आ गया माशाल्लाह। खर्चा सारा बाहर आ गया, आपके पास पीछे प्रॉफिट बचता है। बकरियां अब देखे ना, ये अच्छा सर, आगे का काइंडली इसमें ये थोड़ा सा बता देंगे, अगले जो 5-6 महीने हैं। अगले मैं आपको बताता हूँ, 9 महीने ये हो गए, अगले 6 महीने आपके रह गए पीछे। ठीक है, टोटल 15 महीने हो गए। टोटल 15 महीने हो गए। 6 महीने जो अगले हैं ना, उसमें आपने क्या करना है, जब आपने 4 महीने वाले बच्चे सेल करने हैं ना, उस टाइम आपकी बकरी जो है दोबारा 2.5 से 3 मंथ की प्रेग्नेंट होनी चाहिए। अच्छा, उस वक्त 2.5-3 महीने हो चुके हों उसे प्रेग्नेंट हुए। ठीक है। और वो जो आपके बच्चे आएंगे वो बड़े अच्छे मौसम में आ जाएंगे। ठीक है। वो आएंगे आपके फेब में जाके, जब सर्दियां गुजर रही होंगी। ठीक है। सर्दियों में एक तो आपने सर्दी आने से पहले बच्चे एक सीजन वाले बेच दिए। ठीक है। सर्दी में आपने उनकी टेक केयर भी नहीं की, मोर्टेलिटी भी कम, वो आपको प्रॉफिट हो गया। हाँ जी। बल्कि इन्वेस्टमेंट बाहर आ गई। दूसरा, इनका जो किडिंग सीजन आएगा वो आएगा फेब में जाके। अच्छा, उस टाइम भी मौसम अच्छा होता है। ठीक है। ना इतनी सर्दी होती है ना गर्मी होती है। जी जी। तो वो बच्चे आपके 70 और ऐड होंगे, जब वो आप जो है ना दोबारा, एक तो ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी जी फेब मार्च में। अच्छा। और वो जो बच्चे हैं वो आप भले आप लंबा लेके चलें तो कुर्बानी के लिए तैयार कर लें अगले साल के लिए, क्योंकि वो इस कुर्बानी से तो पहले आ जाना ना। कुर्बानी है 5वें-6ठे महीने में। ठीक है। तो वो अगली कुर्बानी 2027 वाली पे बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, आगे क्या समझते हैं, कितने बच्चे आ जाएंगे? इम्प्रूवमेंट हो चुकी होगी, बच्चे ज्यादा नहीं है कि इम्कान नहीं, अगर तो आपने जानवर ऐड किए हैं 2 दांत 4 दांत पहले दूसरे सुए वाली बकरियां, जी जी, वो तो 2-2 बच्चे ही देंगी। ठीक है। अगर आपने फर्स्ट टाइमरे ऐड की हुई हैं तो वो फिर एक बच्चा देगी। जैसे ये हमने मंडी से परचेज की थी, ये पाठ थी माशाल्लाह खीरी। ठीक है। उस टाइम हमने ये सिर्फ और सिर्फ 18,000 की ली है। अच्छा, ये पिछले साल फेब में ली थी हमने। अच्छा, अभी इसने एक बच्चा दिया हमें, फीमेल एक बच्चा दिया। अच्छा, तो अब ये दूसरे सुबह के लिए तैयार है? दूसरे सुबह के लिए ये दोबारा क्रॉस हो गई है। ठीक है। ये देखे माशाल्लाह, इसने हमें 2 दफा बच्चे दे दिए। अच्छा, ये हमने जब परचेज की, ये सिर्फ और सिर्फ 17,000 में परचेज की हमने। अच्छा, 17,000 की। ठीक है। ये कितने महीने की थी तब? उस टाइम ये थी, इसकी एज 8 महीने। हमारे पास 2 महीने में आके क्रॉस हो गई थी। अच्छा, 2 महीने के अंदर। यानी प्रोटोकॉल आप अच्छा दें तो बकरी क्रॉस हो जाती है। अगर आपकी अच्छी है, ब्रीडर आपने अच्छा रखा हुआ है, बकरी क्रॉस हो जाती है। ठीक है। इस तरह के जानवरों से भी अच्छे बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें और भी आपको, तो सर इस तरफ थोड़ा सा आ जाएं कि दूसरी दफा कितने बच्चे आएंगे और फिर वो कितने के बिकेंगे? जी, दूसरी दफा आपके बच्चे आएंगे, ये फेब में क्रॉस होंगी। ठीक है। तो ये आपके बच्चे आ जाएंगे तकरीबन, सॉरी फेब में नहीं, ये क्रॉस होंगी आपकी अक्टूबर में। अक्टूबर में क्रॉस हुई, ये 4 महीने वो, और फेब में बच्चे आ जाएंगे इनके। ठीक है। फेब में बच्चे आए 70, वो आप जो है तकरीबन जो जून जुलाई तक वो आप दोबारा सेल कर दें। अच्छा, जैसे ही कुर्बानी गुजरेगी तो लोग परचेजिंग करते हैं 2027 वाली कुर्बानी के लिए बकरे परचेज करने हैं लोगों ने। अच्छा, तो वो जो आपका दूसरे सीजन वाले बच्चे आए होंगे ना, वो आप बड़ी जैसे ही गुजरे तो आप उन्हें सेल कर दें। अच्छा, वो भी आपके अच्छे रेट पे बिक जाएंगे। अच्छा, वो भी आप उनका अगर रेट का आइडिया लगाएं तो यही लगा लें जो हमने पिछले बच्चों का लगाया। लेकिन उम्मीद है कि दूसरे सीजन वाले बच्चे ना आपके ज्यादा रेट पे बिकेंगे। अच्छा, उसकी वजह ये कि वो 2027 की कुर्बानी पर लगेंगे वो। ठीक है। तो वो जो है, बल्कि मैं एवरेज लगा लेता हूँ, वो वही 50,000 लगाएं तो आपको 35 लाख उनका दोबारा अर्न होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक मतलब के पूरे जो इनका है 15 महीने का, यानी टोटल आप ये समझ लें कि 15 की बजाय 4 महीने आपने उनको भी पालना है, 19 महीने का कारोबार हो 19 महीने का कारोबार हो जाएगा टोटल। 19 महीने में टोटल आप क्या समझते हैं, टोटल फिगर कितना आएगा? 19 में भी आप 20 महीनों का बेशक कर लें। ठीक है। भले 2 साल का ही कर लें। ठीक है। 2 साल में मैं कहता हूँ अगर 50 बकरियां आपके पास, मोर्टेलिटी आपने कम से कम रखी है और आपने फीडिंग का खर्चा भी कम से कम रखा है, सही मैनेज करके आपने 2 सीजन ले लिए हैं बच्चों के, तो मैं समझता हूँ कि 2 साल में ना आप ये 50 बकरियों से 35 लाख अर्न कर सकते हैं। अच्छा, बहुत इजीली हो जाएगा। अच्छा, 50 लाख रुपए का बिजनेस जो है आपका 2 साल का ही नहीं समझते? 2 साल का, 2 साल की बजाय भी 20 महीने का बिजनेस ही हो जाएगा। 20 महीने का हो जाएगा। ठीक हो गया। 50 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है। एक चीज रह गई थी कि आपके जो मोर्टेलिटी डाल के आपने बताया था, लेकिन आपने ये दवाइयों का खर्चा नहीं डाला।
कितना समझते हैं? 38 लाख तो पहले बन गया था। जी, दवाइयों का अगर खर्चा लगाए ना, इन पर दवाइयों का खर्चा वैसे इतना आता नहीं है। अच्छा। इनकी 3-4 वैक्सीनेशन होती हैं, उन पर खर्चा आता है अगर वो आप प्राइवेट लें। अच्छा। अगर आप गवर्नमेंट की करवा लें तो वो भी आपका खर्चा जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो अगर प्राइवेट भी लगाए ना तो ये आपका 2 साल का खर्चा ना 1 लाख से ज्यादा नहीं आना। अच्छा, हाँ जी। ठीक हो गया। यानी 38 लाख की बजाय 39 हो गया या 40 हो गया? 40 की बजाय हमने टोटल कितना बिजनेस कर लिया? 35 लाख। 35 लाख तो पहली बार में तकरीबन हो गया था ना? वो हमने इन्वेस्टमेंट निकाल दी ना। हम प्रॉफिट की अगर यानी बात करें, 35 लाख प्रॉफिट आ गया। एक सीजन बकरियों के बच्चों का जो है वो तो हमने इन्वेस्टमेंट में निकाल दिया। ठीक हो गया। जो दूसरा सीजन हमने लिया है 15 महीने के अंदर अंदर, वो हमारा प्रॉफिट। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर या 20 महीने के अंदर अंदर 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 38 लाख रुपए निकाल के 35 लाख रुपए आपको साफी बच जाएगा। साफी बच जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। ये था बिजनेस आइडिया। सर अपना नंबर काइंडली मुझे दे दें जी। 0304 जी 350 जी 7845। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था जी बिजनेस आइडिया 50 बकरियों का। उसके लिए बुनियादी इनिशियल स्टेज में बकरियों की परचेजिंग का जो खर्चा है, जो कॉस्ट बैठनी है वो, इसके अलावा शेड के जो अखराजात आने हैं बिल्डिंग के वो, और तमाम दवाइयों के फीड के अखराजात निकाल कर हमने बात की आपसे। और 2 साल के अंदर तकरीबन 70 लाख रुपए की इनकम, और बुनियादी जो आपका शेड का और बकरियों का खर्चा हुआ था 35 लाख रुपए, वो निकाल दें तो 35 लाख रुपया साफी आपको बच जाएगा। ये था आज का बिजनेस आइडिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है बड़ी पसंद आई होगी। सब दोस्तों से एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि इतनी अच्छी अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो लाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश किया करें कि मुकम्मल वीडियो देखें। मुकम्मल वीडियो देखने से ये जो यूट्यूब का एल्गोरिथम सिस्टम होता है वो हमारी वीडियो को सपोर्ट करता है, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो काइंडली हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट जरूर किया करें। इससे हमारी वीडियो जो है वो मजीद आगे लोगों तक पहुँचती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला एक न्यू सेशन के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।